रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आपकी आवाज पेश करते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दादाजी, ओ दादाजी, कहाँ रह गए आप? सुबह सुबह मुझे जल्दी से उठा दिया आपने कि तैयार हो जाओ, रेडियो जाना है, हमारे श्रोता साथियों को नई जानकारियाँ देनी हैं। देखिए, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, पर आप जाने कहाँ खो गए हैं। ओ दादाजी, कहाँ हैं आप? यह देखिए, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप कमरे में बैठकर किसे कहानी सुना रहे हैं? अरे बेटा, मैं किसी को कहानी नहीं सुना रहा, मैं तो अपनी वॉकर से बातें कर रहा हूँ। यह तुम्हारी दादी की तरह फिर से रूठ गई है मुझसे। यह हमेशा टूट जाती है, इन चीज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दादाजी, आप और आपकी वॉकर हमेशा एक संघर्ष में। आप तो जैसे एक पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह हो। इस बार क्या हुआ? अरे सब ठीक है, सब ठीक है, बस थोड़ी सी मरम्मत हो जाएगी, 1 महीने और चल जाएगी। जिद मत कीजिए दादाजी, अब समय आ गया है नई वॉकर लेने का। आप इस पुरानी चीज पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। तुम भी हद करती हो लक्ष्मी, बस थोड़ी जकड़न है जोड़ों में। तुम जरूरी चीज़ें ले लो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। चलो भाई भरत, फिर से इसकी मरम्मत पट्टी करो, कुछ दिन तो और चल जाए। ये हो गया, अब कम से कम 1 महीना तो और चल जाना चाहिए। क्यों भाई वाकर, चल जाओगी ना 1 महीना? चलो तुम्हें टेस्ट कर लें। अरे क्या गिरा? दादाजी उठिए, कहीं लगा तो नहीं आपको? गिर कैसे गए? क्या कर रहे थे आप? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? जरा सांस ले ले और मुझे भी सांस लेने दे। दनादन सवाल पे सवाल दागे जा रही है। ओके ओके, आइए बैठिए। अब बताइए क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, इस वॉकर की टांगे टूट गई है, सो चलते चलते गिर पड़ी, साथ में मुझे भी गिरा दिया। टूट तो ये 6 महीने पहले ही गई थी, अभी तक तो मैं इसकी मरहम पट्टी करके काम चला रहा था, पर अब लगता है कि आज इसने पूरी तरह दम तोड़ दिया है। तो इसे फेंक कर नया क्यों नहीं ले लेते? ये भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई है बेटा। इसलिए तो अब इसे रिटायर करने का समय आ गया है। तेरे दादाजी भी तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें भी रिटायर कर देगी क्या? मजाक मत कीजिए दादाजी, ऐसे रस्सी बांध बांध कर इसे चलाएंगे तो किसी दिन ये अपने साथ आपकी भी टांग तुड़वा देगा। ठीक है, नई ले लूंगा। दादाजी, पिछली बार जब मैं हॉस्टल से आई थी तब भी आपने कहा था कि आप कुछ ही दिनों में नया वॉकर ले लेंगे। हाँ कहा है तो ले लूंगा। कब? ले लूंगा भाई,
अब तो तू हाथ पांव धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। दादाजी, मुझे लग रहा है बात कुछ और है। आप नई वॉकर लेना ही नहीं चाहते। मैं क्यों नहीं लेना चाहूँगा बेटा। तो फिर आप टाल क्यों रहे हैं? बाजार जाने की प्रॉब्लम है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। वो बात नहीं है लक्ष्मी बेटा। फिर क्या बात है दादू? अरे तू अभी छोटी है, समझती नहीं है। क्या नहीं समझती हूँ मैं? बेटा आगे पीछे सब सोचना पड़ता है, ऐसे फिजूल खर्ची करने से घर नहीं चलता। दादाजी, आप वॉकर के बिना आपका काम नहीं चल पाता तो जरूरी आइटम हुआ, फिजूल खर्ची कैसे हो गई? अरे भाई भरत, जाग तो रहा है? आजा आजा, अंदर आजा। लक्ष्मी बेटा, शाम को तू ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, ठीक है? ओके दादाजी। अब तो आपके फ्रेंड भी आ गए हैं, तो चलिए इन्हें भी हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील लेकर चलते हैं और श्रोता साथियों से बात करवाते हैं। साथ ही आप दोनों के लिए चाय भी बना लाऊंगी। ये हुई ना बात, आते ही चाय ऑफर हो गई। अब तो रेडियो जाना ही पड़ेगा। जीती रहो लक्ष्मी बिटिया। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू होंगे दो बहुत स्पेशल होस्ट, मैं लक्ष्मी और मेरे भरत दद्दू। हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देती है बल्कि आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का कार्य बखूबी निभाती है। इस कार्यक्रम श्रृंखला में हम आपको बुजुर्गों की ज़रूरतों से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां देते हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हुई हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार से संबंधित हो या फिर उनका सहारा। अरे भाई, मैं तो पूछना ही भूल गया, कहाँ से चले आ रहे थे तुम? जरा एसडीएम ऑफिस तक गया था। हैं? वहाँ क्या करने गए थे? अपना हक लेने। तेरा कौन सा हक तुझे नहीं मिला जो एसडीएम साहब के पास जाने की जरूरत पड़ी? भरण पोषण का हक। तो एसडीएम साहब तेरा भरण पोषण करेंगे? वो क्यों करेंगे मेरा भरण पोषण? तो वो लोग करेंगे जिनकी ड्यूटी है। ड्यूटी तो तेरे बच्चों की है। हाँ, तो वही करेंगे मेरा भरण पोषण। तो इसमें एसडीएम साहब का क्या रोल है? मेरे बच्चे अपना कर्तव्य भूल गए हैं, एसडीएम साहब उन्हें याद दिलाएंगे। अगर उन्होंने उनकी भी ना सुनी तो? एसडीएम के आदेश के 30 दिनों के अंदर अगर उन्होंने मेरा हक मुझे नहीं दिया तो उन पर 5,000 का जुर्माना लगेगा या 3 महीने की जेल भी हो सकती है। मतलब तू अपने बच्चों पर अब मुकदमा करने वाला है? हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से की है ना, अब अपने अधिकार के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं। इस तरह मुकदमा करके कितना भरण पोषण मिल जाएगा? अधिकतम 10,000। मैं तो कहता हूँ एक एप्लीकेशन तू भी डाल दे। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं।
इसलिए पिछले 6 महीने से इस टूटी वाकर के सहारे घिसट घिसट कर चल रहे हो। अरे वो मेरे बेटे का हाथ जरा तंग है, उसने कहा है 1 आध महीने में ले लेंगे। ऐसा वो पिछले 6 महीने से कह रहा है। तू भी क्या बात लेकर बैठ गया? तू तो अपनी कहानी सुना रहा था ना, वो बता। हमारी तुम्हारी कहानी एक ही है भरत, फर्क बस इतना है कि मेरा बेटा मुझसे लड़ झगड़ कर मेरी अवहेलना करता है और तेरा बेटा मीठा बोल बोल कर। मुझे लगता है इसमें भी गलती हमारी ही है। क्या गलती हमारी? यही कि हमने अपना सब कुछ इन्हें दे दिया। नहीं, हमने कभी अपने बुढ़ापे की प्लानिंग की ही नहीं। प्राइवेट नौकरी में जितना कर सकते थे उतना किया। मैंने जो प्रॉपर्टी बुढ़ापे के लिए रखी थी वो सब बेटे को दे दी ताकि वो अपना घर दुकान चला सके। और उसने तुझे ही घर में कहीं का नहीं छोड़ा। अब तू भी उसी रास्ते पर है भरत भाई। 100 तरह की प्लानिंग कर लो, लेकिन यदि अपनी औलाद सही ना हो ना तो सबका यही हाल होता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है यार, वो सचमुच अभी मुश्किल में है। अब तुम जानबूझकर सच्चाई नहीं देखना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा धीरे बोलो, लक्ष्मी आ रही है। ये लीजिए चाय। जीती रहो बिटिया। छोटे दादू, आप क्या कर रहे थे? कौन सच्चाई नहीं देखना चाहता? वो सच्चाई ये अरे ये कह रहा था कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, दुनिया की सच्चाई देखनी चाहिए। हाँ, मैं वही तो कब से कह रहा हूँ, चल कहीं चलते हैं, और ये अब से बहाने ही बनाया जा रहा है। दादाजी, आपको पता है अभी न्यू ईयर के समय हमारे कॉलेज के सब लोगों को वृद्धाश्रम ले गए थे। वहाँ एक बड़े मजे की बात हुई। क्या? वहाँ करीब 70-80 लोग थे। हम सब उनसे बातें कर रहे थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो सभी लोग हंस बोल रहे थे, लेकिन एक आंटी जी ज्यादा ही जोर से हंस रही थी। उन्हें हंसते देखकर हम सब भी हंस रहे थे। अच्छा, फिर? हमने उनसे पूछा, आंटी जी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला, माय नेम इज एंजिला, और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बोली, कम शेक हैंड। तो हमने धीरे से उनका हाथ पकड़कर हेलो किया। वो बुजुर्ग थी, न तो जोर से पकड़ने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और हमने धीरे से हैंडशेक किया। वो कहती हैं, इज दिस अ यंग बॉय एंड गर्ल शेक हैंड, होल्ड माई हैंड प्रॉपरली। फिर उन्होंने हमारा हाथ इतनी जोर से शेक किया कि पूछिए मत। बड़ी दिलचस्प आंटी जी मिली तुम लोगों को। दादू, आगे तो सुनिए। उन्होंने मुझसे बोला, कम ऑन यंग गर्ल, हिट ऑन माई बाइसेप्स। मुझे बड़ा संकोच हुआ कि एक बुजुर्ग को ऐसे कैसे पंच करूं, पर वो अपना बाजू आगे करके बोलने लगी, कम हिट मी। वैसे तो मैं कराटे चैंपियन हूँ, लेकिन उनको पंच किया तो उन्हें लग सकती है ना, हड्डी वड्डी टूट गई तो मैंने धीरे से उन्हें एक पंच किया। वो कहती हैं, इज दिस अ यंग लेडी हिट? ऐसा बोलकर उन्होंने मेरे शोल्डर पर एक जोरदार पंच किया। तो दादाजी, मैं गिरते गिरते बची। बड़ी पावरफुल थी। हम तो उनकी एनर्जी देखकर दंग रह गए। हमने उनसे पूछा, आंटी व्हाट्स योर एज? तो वो कहती हैं, हाउ कैन यू आस्क अ यंग वुमेन हर एज? हाँ, किसी महिला से उसकी उम्र तो पूछना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनके बगल वाली एक आंटी बोलती हैं, ये 82 साल की है। तो वो एंजिला आंटी कहती हैं, डिड एनीवन आस्क यू? हम सब इतना हंसे कि पूछिए ही मत। इंटरेस्टिंग, वो करती क्या थी? हमने भी उनसे यही पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश की टीचर थी। 30 सालों तक मैंने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई है। स्टूडेंट लव माई लेक्चर, आस्क मी एनीवन, आई विल गिव यू द मीनिंग। तो हमने एक कठिन सा वर्ड बोल दिया। उन्होंने कहा, ये डिक्शनरी खोलो, इस पेज की इस लाइन में देखो। फिर वर्ड मिला? यस दादू, जो उन्होंने बताया था ना, उसी पेज पर उस लाइन में वो वर्ड मिला। हमें तो लगा ये तो रोबोट है भाई। हम एकदम इम्प्रेस ही हो गए उनसे मिलकर। इतना मजा आ गया ना, दिन बन गया मेरा। इतनी एनर्जेटिक और जिंदा दिल लेडी को भी उनके बच्चों ने साथ नहीं रखा, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। नहीं छोटे दादाजी, उन्होंने बताया कि उनकी शादी नहीं हुई। उनके रिलेटिव्स ने उन्हें वहाँ पर छोड़ा है ताकि उनकी देखभाल ना करना पड़े। सग्गी औलाद अपनी सग्गी नहीं होती, फिर रिश्तेदारों से क्या उम्मीद करना। फिर
फिर क्या हुआ लक्ष्मी? फिर हमारे चलने का समय हुआ तो हम सब ने उनसे गुड बाय कहा। एंजिला आंटी हमसे कहने लगी, बताओ यहाँ आकर तुम लोगों ने क्या सीखा? तो हम में से कुछ लोगों ने कहा, हम हमेशा खुश रहेंगे आपकी तरह। किसी ने कहा, हम आपकी तरह टीचर बनेंगे। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। तो आंटी ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ वो अपने मन में बैठा लो और अपने दोस्तों को भी बताना। वो क्या? हमने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ इतने सारे बुजुर्ग रह रहे हैं जिनके बच्चे ने उन्हें यहाँ छोड़ा है। मुझे तो मेरे रिश्तेदारों ने यहाँ छोड़ा तो मुझे इतना बुरा लगता है। सोचो इन लोगों को कितना बुरा लगता होगा। आप लोग अपने बुजुर्गों की कदर करना, उनकी परवाह करना। वहाँ भी ऐसी ही चुप्पी छा गई थी। दादाजी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। मैं पहले भी महसूस कर रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। अब समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो बिटिया? एंजिला आंटी ने एक लाइन कही, बरकत की राह में किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास, पर दुआ उसकी पूरी हुई जिसने अपने बुजुर्गों को रखा पास। ये बात सब समझ पाते तो क्या बात थी। छोटे दादाजी, मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों को कितना बुरा लगता होगा जब आपके अपने आप लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। नहीं बिटिया, सब ऐसे नहीं होते। छोटे दादू इसी सच्चाई की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ। तो आपको सच्चाई से भागने की जरूरत नहीं है दादाजी, बात करने की जरूरत है। छोटे दादाजी का मसला एसडीएम सर की कोर्ट में सुलझेगा। हो सकता है आपका मसला घर की कोर्ट में ही सुलझ जाए। बात तो करके देखते हैं। काश मेरे पास भी तेरे जैसी पोती होती भरत। आप दादाजी के दोस्त हैं, तो क्या मैं आपकी पोती नहीं हूँ छोटे दादाजी? है जरूर है। तो फिर अब ऐसा मत कहिएगा। माफी दे दो बिटिया रानी। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी दद्दू। तो क्या करना होगा? आपको वही वाला गाना सुनाना होगा जो आप और दादाजी हमेशा गाते हैं। ठीक है, पर उसके लिए तेरे दादाजी को भी तो साथ देना पड़ेगा ना। अरे भाई, मेरा वोकल टूट गया है, मैं नहीं गा सकता। देख रही हो बिटिया, ये वाकड़ से गाना गाते हैं। दादाजी बहाना तो अच्छा सा बनाते हैं। तुझे नाचना नहीं है, गाना है। दादाजी बहाना तो अच्छा सा बनाते। तुझे नाचना नहीं है, गाना है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है। बिटिया ये कहना चाह रहा है कि जब मैं गाना गाता हूँ तो इसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। अरे मैं यह कहना चाह रहा था कि क्यों ना हम अपने साथियों को एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। क्यों लक्ष्मी, क्या कहती हो? हाँ दादाजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? हमारी
लक्ष्मी, मैं तेरी एंजिला आंटी की बातों से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी कही गई बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। बस है ना दादू, मैं भी वही सोच रही थी। यह वह लोग हैं जिन्होंने वाकई अपनी जिंदगी में कष्ट देखा है, इसीलिए वह जानते हैं कि परिवार का साथ कितना जरूरी है और परिवार का साथ हो तो उसे किसी का मनोबल कितना बढ़ जाता है और परिवार का साथ हो तो उससे किसी का भी मनोबल कितना बढ़ जाता है। सिर्फ परिवार ही नहीं लक्ष्मी, अब तो सरकार का साथ भी जरूरी है। वह तो हमारे साथ हमेशा है। हाँ दादू, सरकार ने इतनी सारी योजना भी तो निकाली हैं जिससे आप जैसे बुजुर्गों और हम सबके प्यारे दादा दादियों की सेवा अच्छी तरह से की जा सके। हो लक्ष्मी बेटा, यह कौन सी योजना है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? लो कर लो बात। हम इतने दिनों से इन्हीं योजनाओं के बारे में ही बार बार बातें कर रहे हैं छोटे दादू, और आपको ही नहीं पता। जरा रुकिए, मैं आपको बता देती हूँ। क्यों दादू, एक और बार दोहरा लिया जाए कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, श्रोता साथियों की यादों को भी ताजा कर दिया जाए। इसमें पहला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC अटल वयो अभ्युदय योजना का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन नंबर 14567, जिसकी सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए ही तो है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा सेग यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संचालित इस कार्यक्रम और सेग पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेग पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस है। अगली योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। इसके तहत आयुष्मान भारत के माध्यम से बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम तो आपको पता ही है छोटे दादू, जिसके लिए आप SDM के पास गए थे, जिसके तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादी दादा, वरिष्ठ नागरिकों को जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं। ये योजनाएं तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों पर भी मंत्रालय का ये विभाग वृद्धजन, दिव्यांगजन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जैसे इन दिनों महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में भी मंत्रालय सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। छोटे दादू, इन योजनाओं में से कुछ अगर आपके काम आ जाए तो आप उसे भी SDM सर के ऑफिस में जरूर बताइएगा और अपने हक की लड़ाई के लिए कदम उठाइए। हाँ लक्ष्मी बेटा, तुमने तो मेरी बहुत मदद की। हाँ दादू, अब जल्दी से हमें अच्छी खबर भी सुनाइए। हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। सपनों का बादल
तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दादाजी, मैंने सुना था कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि देखभाल से साबित होता है। जब तक अपने बुजुर्गों को अपना वक्त और सम्मान नहीं देते तब तक हमारा प्यार अधूरा ही रहता है। हाँ रे बिटिया, शायद तू सही कह रही है। कई बार हम खुद ही मान बैठते हैं कि हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन क्या अपनों से भी नहीं? सच कहा भरत, हम लोग पूरी जिंदगी अपने बच्चों और परिवार के लिए लगाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अगर हमें उनका साथ ना मिले तो कहीं न कहीं दिल में एक खालीपन सा लगता है। पर दादाजी, यह खालीपन हमारी बातों से भर सकता है। हमारे छोटे छोटे ख्याल रखने से मैं आपको वॉकर की जगह अपने हाथ का सहारा दूंगी जब तक नया वॉकर नहीं आ जाता। अरे नहीं, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। हाँ, जब तक वॉकर की रस्सी सलामत है। हाँ, जब तक वॉकर की रस्सी सलामत है तब तक तो खड़े ही हो जाओगे। वाह, ऐसे ही हंसी बनी रहे, यही तो असली बुढ़ापे की दवा है। तो फिर अब हम लोग इस बात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बुजुर्गों की देखभाल करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हमारा हक और प्यार भी है। जीती रह बिटिया, तुझ जैसी पोती सबको मिले। ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसे हमने आज बात की बुजुर्गों के भरण पोषण के बारे में। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करेंगे। आने वाले कार्यक्रमों में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे लक्ष्मी और मुझ भरत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में। आप हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, आपके झाबुआ की आवाज।